नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। मेरा नाम है अवतार और हम सीख रहे हैं एक्सेल बेसिक टू एडवांस सीरीज, जिसके अंदर हम अपने VLOOKUP का टॉपिक देख रहे हैं। इसमें हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि VLOOKUP सिंपल और एरे हम किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जहां पर हमने VLOOKUP सिंपल और एरे की मदद से डेटा को फैच कर किया था। अब हम क्या सीखने वाले हैं इस वीडियो में? आज हम बताएंगे VLOOKUP कॉलम। कि आप VLOOKUP कॉलम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, या उसको इस्तेमाल करने से आपको क्या फायदा मिलेगा। VLOOKUP अगर आप सिंपल भी जानते हैं तो उससे आपका काम चल सकता है, लेकिन ये सारी चीजें मैं आपको एडवांस लेवल के लिए बता रहा हूं ताकि आपका टाइम आप बचा सकें और चीजों को जल्दी या फिर डेटा को जल्दी फेच करके सामने वाले को प्रेजेंट कर सकें, और आपके जो एफर्ट्स हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएं। क्यों? अब आपने लास्ट में देखा था कि VLOOKUP सिंपल और एरे में हमने क्या किया था कि हमें नंबर चेंज करने पड़ रहे थे। मींस अगर मेरे को ये सारी डिटेल चाहिए, रोल नंबर, फादर नेम, हिंदी, इंग्लिश, ये सारे मार्क्स मुझे चाहिए, और ये मुझे कहाँ से चाहिए? ये हमने अपनी मार्कशीट में एक डेटा बना रखा है जिसको सीरियल नंबर, नेम, ये सारी डिटेल है इसके अंदर, क्लास, रोल नंबर। ये यहाँ से सारा डेटा मुझे कहाँ फेच करना है? ये अनदर शीट में फेच करना है। तो हमने बताया था कि हम इसे कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज ये सीक्वेंस अलग अलग है। मतलब 2 पहले आ रहा है, 1 बाद में आ रहा है, तो ये सीक्वेंस अलग अलग है। अगर हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है। और अगर लाखों नाम में से कोई 10 नाम का डेटा आपको यहाँ लाना है तो वो आपको, या लाखों नाम में से 100 नाम का डेटा लाना है तो वो टाइम टेकिंग हो सकता है। तो हम उसको फॉर्मूले की मदद से लाना चाहते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। तो हमने आपको बोला कि आप VLOOKUP लगा सकते हैं। आप VLOOKUP लगाएंगे, लुकअप वैल्यू पूछता है आपसे। सबसे पहले देखिए इसका सिंटेक्स, लुकअप वैल्यू, इसको आप 3 बार लॉक करेंगे, कोमा लगाएंगे, टेबल एरे में जाएंगे, तो मास्टर डेटा में जाना है हमें, जहां से हमें निकालना है, और सिलेक्शन हमें करना है जो हमारी लुकअप वैल्यू वाला कॉलम है। उसके बाद के कॉलम सिलेक्ट करने हैं, मतलब रोल नंबर से सिलेक्शन को शुरू करना है क्योंकि लुकअप वैल्यू रोल नंबर में लिखी हुई है। इसके बाद हमने सारे कॉलम को सिलेक्ट कराए, F4 से इसे लॉक कर लेते हैं। एक बार F4 दबाया, लॉक कर लिया। लुकअप वैल्यू को हमने 3 बार लॉक कराया F4 से, जिससे कि कॉलम लॉक हो गया है। ठीक है, रो लॉक नहीं करी, इसमें रो और कॉलम दोनों लॉक करे हमने। F4 एक बार दबाया है। नेक्स्ट हमारे पास में कॉलम इंडेक्स नंबर है, मीन्स हमें कौन से कॉलम का डेटा फेच करना है। तो अब आप बोलते थे कि हमें फादर नेम देखना है, तो फादर नेम जो लिखा हुआ है वो रोल नंबर के जस्ट बाद लिखा हुआ है, तो यानी कि फर्स्ट ये होगा और सेकंड ये होगा, तो 2 लिखना है यहाँ पर हमें, कोमा 0 लगाना है, एंटर प्रेस करना है। तो अब यहाँ देखिए, आप कंट्रोल डी चलाएंगे। अब यहाँ पर आपको नंबर चेंज करने पड़ रहे थे मैनुअली, मतलब यहाँ पर अगली बार आपको 3 करना पड़ेगा। मैंने कंट्रोल डी और कंट्रोल आर चलाया सिलेक्ट करने के बाद, आर राइट के लिए और डी डाउन के लिए। अब यहाँ पर आपको 3 करना पड़ेगा। तो ये दिक्कत है कि आपको 1 बाय 1 नंबर चेंज करने पड़ रहे थे। या फिर मैंने आपको एक अनदर मेथड बताया था कि जिसमें आपको क्या करना पड़ रहा था, सारे नंबर एक ही बार लिखने पड़ रहे थे कर्ली ब्रेसिस के अंदर, जो हमने किसमें सीखा था? एरे में सीखा था। लेकिन अब क्या है, हम, अब आप कहोगे मेरे से कि मेरे पास 100 फील्ड हैं जिनकी डिटेल मेरे को फैच करनी है, तो मैं 100 नंबर लिखूंगा यहाँ पर, मतलब हम 100 नंबर 1 बाय 1 लिखना नहीं चाहते हैं। वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हमारा टाइम उसमें बढ़ेगा फॉर्मूला लगाने में, और वो फिजिबल भी नहीं है कि हम 100 नंबर, एडवाइजेबल भी नहीं होता, विजिबल भी नहीं होता कि हम 100 नंबर यहाँ पर लिखें, और अगर उनका सीक्वेंस अलग अलग है तो बिल्कुल लिख ही नहीं सकते। मीन्स 2,3,4 ऐसे करके अगर आप 100 नंबर लिखेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर, मेरी कंडीशन को ध्यान से सुने, अगर हमारी जो हेडर्स हैं जो हमें निकालने हैं, वो, उनका सीक्वेंस बिल्कुल सेम है जो हेडर हमें कहाँ दिए हुए हैं, हमारे रॉ डेटा में दिए हुए हैं। मींस मेरा मेरा सीक्वेंस अभी सेम है। यहाँ पर देखिए, रोल नंबर के बाद फादर नेम से बिना किसी गैप के सारे हेडर मेरे को कहाँ चाहिए? अपने इस फॉर्मेट में चाहिए। मैंने कोई भी बीच में हेडर मिस नहीं किया है। ये सारे के सारे 19 हेडर्स हैं रोल नंबर को लगा के, और यहाँ पर भी ये 19 ही हेडर्स हैं रोल नंबर को लगा के, और एक भी हेडर मिस नहीं है, मतलब सीक्वेंस दोनों का सेम है। तो अगर सीक्वेंस सेम होता है तो आप इसको इजीली VLOOKUP कॉलम की मदद से निकाल सकते हैं। अगर सीक्वेंस सेम होता है तो मीन्स अगर दोनों हेडर्स का सीक्वेंस सेम है जो आपको निकालना है, और जो आपकी
मास्टर डेटा में है तो आप VLOOKUP कॉलम की मदद से इस डेटा को फैच कर सकते हैं, अदरवाइज एडवाइजेबल नहीं है। अगर सीक्वेंस सेम नहीं है तो आप एडवाइजेबल नहीं है कि VLOOKUP कॉलम का इस्तेमाल करें, तब आप एरे या फिर सिंपल के साथ जा सकते हैं, या आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे मैच, उसके साथ जा सकते हैं। लेकिन कॉलम का इस्तेमाल तभी होना है जब हेडर सीक्वेंस में हो, दोनों में। सीक्वेंस में कहने का मतलब है कि बीच में से जहां से आपको निकालने हैं वहां से सारे हेडर होने चाहिए। अगर आपको टोटल से निकालने हैं तो टोटल के बाद के सारे हेडर होने चाहिए। ऐसा नहीं टोटल के बाद अगर मिनिमम मार्क्स नहीं पूछा है और उसमें दिया हुआ है तो आप कॉलम नहीं लगाएंगे। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि VLOOKUP कॉलम हमें लगाना कैसे। देखो, कॉलम एक फंक्शन है एक्सेल के अंदर जो हमें कॉलम का नंबर रिटर्न करता है कि किस कॉलम में हम फंक्शन को लगा रहे हैं, किस कॉलम में हम फंक्शन को लगा रहे हैं उसका नंबर हमें रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर कॉलम का फंक्शन प्लेस करता हूँ COLUMN और ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा, तो अब यहाँ पर रिटर्न करेगा मुझे 2, बिकॉज मैंने इसको लगाया है सेकेंड कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर मेरे पास जो नंबर रिटर्न होगा वो 2 होगा। अगर यही सेम फॉर्मूला मैं इधर लगाता हूँ तो मेरे को जो नंबर रिटर्न होगा वो होगा 3, बिकॉज अब मैंने इसको थर्ड कॉलम में प्लेस किया है। इसे रो से कोई मतलब नहीं होता। अगर आप इसे यहाँ पे भी लगाएंगे तो ये मेरे को कितना नंबर देगा बताइए। जी, जी कॉलम है तो कितना नंबर आएगा मेरे पास में, आप लोग मुझे कमेंट में लिख के बताइए। या एग्जैक्टली जी यानी कि 6, सॉरी 7। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आएगा वो 7 आएगा। मीन्स कॉलम जिस कॉलम में लगेगा उसका नंबर हमें रिटर्न करेगा। दूसरा, अगर आप इसके अंदर कोई रेफरेंस पास करते हैं, मीन्स अगर किसी शेल का रेफरेंस पास करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर A1 पास कर देता हूँ। अगर मैं कुछ भी पास नहीं कर रहा हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक जिस कॉलम में लगेगा उसका नंबर मेरे को रिटर्न कर देगा। और अगर मैंने इसके अंदर कोई रेफरेंस पास किया यानी कि A1 पास किया, तो मेरे को A1 का जो नंबर होगा A1 A10, मतलब इसमें कॉलम A है क्योंकि ये रो 1 है और A कॉलम है। तो अब यहाँ जो नंबर मेरे को रिटर्न करेगा, इस रेफरेंस का जो कॉलम नंबर होगा वो रिटर्न करेगा। यानी कि यहाँ पर A कॉलम है तो 1 रिटर्न करेगा। अगर मैं यहाँ पर A B देता, B10 B100 B1000 कुछ भी दे देता कॉलम के रेफरेंस के रूप में, जैसे मैंने यहाँ पे B100 दे दिया, तो अब यहाँ पर जो रिटर्न करेगा वो 2 रिटर्न करेगा। इसको रो से मतलब नहीं है, कॉलम हमारा क्या है, बी है, तो यहाँ पर 2 रिटर्न करेगा। मीन्स कॉलम को दो तरीके से लगाया जा सकता है। अगर आप उसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं करते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जिस कॉलम में लग रहा होगा उसका नंबर हमें रिटर्न कर देगा। सेकंड तरीका क्या है कि आप उसके अंदर कोई रेफरेंस पास कर सकते हैं। अगर आप रेफरेंस पास करते हैं तो उसके अंदर जो शेल आप देंगे उसका जो कॉलम नंबर होगा वो आपके पास आ जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखा दिया, B100 में वो हमें 2 देगा, C100 में वो हमें 3 देगा, C10 लाख में भी वो मेरे को क्या देगा, 3 ही देगा, क्योंकि रो मैटर नहीं करती, कॉलम वहां पर C है तो C हमारा थर्ड कॉलम होता है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए हैं। तो अब इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ देखिए, तो हमें नंबर जो चाहिए था वो 2 चाहिए था, यहाँ पर 2 चाहिए हमें। ये देखिए, एक्चुअली हमें ये नंबर डायनेमिक बनाना है कि यहाँ पर 2 अपने आप यहाँ क्या बन जाए, 3 बन जाए। यही प्रॉब्लम है कि ये हमें हर बार चेंज करना पड़ता है मैनुअली, तो मैं इसको कॉलम से निकालने वाला हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू कॉलम, और अगर मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं दूसरे कॉलम में निकाल रहा हूँ और मेरे को रिजल्ट भी 2 ही चाहिए, 2 नंबर चाहिए ना आपको, यहाँ पर 2 आना चाहिए, तो या तो आप ब्रैकेट ऐसे बंद कर लो, क्यों, क्योंकि ये सेकंड कॉलम में लग रहा है तो यहाँ पर 2 ऑटोमेटिक लिखा आएगा। या फिर आप बी का कोई भी दे दो, क्योंकि बी सेकंड कॉलम होता है, तो आप बी 100,000 कुछ भी दे सकते हो, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्योंकि मैंने इसको लॉक नहीं कराया तो यहाँ पर ये अपने आप को क्या बना लेगा, 3 बना लेगा, 4 बना लेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉलम अपने आप चेंज हो रहा है। देख लो, बी के बाद सी, डी। आई होप आप समझ रहे हैं। ऐसे ही आप कंट्रोल आर चलाएंगे तो आप देखिए ये सारे आपके पास में कॉलम नंबर इसने निकाल के दे दिए ऑटोमेटिकली, जो आपको मैनुअली लिखने पड़ रहे थे। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसको हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसको कॉलम से निकालना चाहते हैं। तो आपने ये जो रेफरेंस दिया है ना 2, इसको डायनेमिक बनाने के लिए आप इस शेल का एड्रेस इसके अंदर पास कर दो और इसको लॉक कर दो एक बार, नहीं 2 बार लॉक करना है, बिकॉज देखो बी को हमें सी बनाना है अगली बार,
क्योंकि हमारे को अगली बार थर्ड कॉलम चाहिए, ये वाला चाहिए। लेकिन 4 हमारा फिक्स है, क्योंकि मेरे को ये रो जो नंबर लिखे हैं 4 में ही लिखना है, तो मेरे को कितनी बार लॉक करना है, 2 बार F4 से लॉक करना है रो को। एंटर प्रेस किया, अब मैंने कंट्रोल के साथ डी प्रेस करना है। देखिए अब आप कंट्रोल के साथ आर प्रेस करिए, डी डाउन के लिए, आर राइट के लिए। ये देखिए हमने सारी डिटेल फैच कर ली। तो ये है कि आपने सपोर्टिंग शेल का इस्तेमाल करके इस काम को किया है। अगर आप सपोर्टिंग शेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि नहीं ये मेरे को शेल प्रिजर्व नहीं करने, तो आप इसको इसी के अंदर लगा सकते हैं। मीन्स क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो फॉर्मूला आपने इसके अंदर लगाया है इस शेल में, आप उस फॉर्मूले को उठाओ और यहाँ इसकी जगह पर पेस्ट कर दो। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। VLOOKUP 1 2 3, हमें 3 टाइम F4 से लॉक करना है, मास्टर शीट में जाना है और ये हमें यहाँ से पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है। कहाँ से? रोल नंबर से। पूरा सिलेक्ट कर लिया, लॉक कर लिया एक बार F4 से, कोमा लगाया, कुछ गड़बड़ हो गई है सॉरी। 1 2 3, इसके बाद हमने कहाँ जाना है, मास्टर शीट में, कोमा लगाने के बाद इसके बाद रोल नंबर से पूरा सिलेक्ट करना है, एक बार F4 से लॉक करना है, कोमा लगाना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या आना चाहिए, क्योंकि 2 आना चाहिए, तो यहाँ से नहीं लेना। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि कोमा तक तो ठीक है मेरा, टेबल एरे तक मेरा ठीक है, यहाँ पर मैं कॉलम का फंक्शन लगा दूंगा जो मैंने ऊपर लगाया था और उसमें B2 पास कर दूंगा। आप ऐसे भी कर सकते हो। अब इसके अंदर B2 B100 कुछ भी पास करते हो, बस B होना चाहिए क्योंकि सेकंड कॉलम है। कोमा 0 हम लगाते हैं, ब्रैकेट को बंद करते हैं। अब मेरे को रेफरेंस की जरूरत नहीं है, मीन्स अब मेरे को जो ऊपर वाला शेल है उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। देखो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ नहीं लगाया, यहाँ से लगाया था, तो देखो ये डिटेल आ रही है। अब कंट्रोल आर चला लो, इसको हम डिलीट कर देते हैं। देखिए सारी डिटेल हमारे पास आ गई है। अच्छा ऊपर क्यों नहीं आ रही, अब ये फॉर्मूला ऊपर भी ट्रैक करना है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से फिल में जाके अब में इसको ड्रैग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास में हमने अब शेल के रेफरेंस का इस्तेमाल नहीं किया, हमने इसी के अंदर क्या लगा दिया, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह अपना कॉलम का फंक्शन लगा दिया है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं, आप उसको अपने एंड पे चेक करिए। अगर नहीं होता है तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो हमें करना क्या है, अब की बार हमें मास्टर डेटा में से, मतलब अपनी मार्कशीट में से, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप कोई भी डेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके आगे के मतलब आपको ये कॉलम ले लेना है जिसमें यूनिक वैल्यू होंगी और 5 कॉलम छोड़ देने हैं, और उसके बाद के कॉलम, 5 कॉलम छोड़ने के बाद उसके बाद के जितने कॉलम हैं वो मेरे को यहाँ पर आपको इसी के बराबर में निकाल के दिखाने हैं विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP कॉलम। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ये डेटा आपको चाहिए, मुझे ये सारा डेटा चाहिए विद द हेल्प ऑफ VLOOKUP कॉलम। ये डेटा रोल नंबर की मदद से आपको निकाल के मुझे बताना है, और इसे हम आप अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर चाहें तो बना भी सकते हैं मार्कशीट को हमारा डे 1 देख करके, और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई डेटा है जिसके अंदर यूनिक वैल्यू है तो उसके 5 कॉलम छोड़ के आगे के कॉलम आप मुझे निकाल के दिखा सकते हैं, या आप निकाल के ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन देख लेंगे। अगर आप एक बार इसको अपने एंड पे ट्राई कर लीजिए, होता है तो वेल एंड गुड है। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, या मुझे मेल भेज सकते हैं इसके लिए। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हैं एक्सेल में तो आप उसके लिए भी मुझे बताइए, हम उसके रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर देंगे। वैसे इस सीरीज में हम अपनी पूरा बेसिक टू एडवांस एक्सेल कवर करने वाले हैं, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। और जो भी फ्रेंड आपका एक्सेल सीखना चाहता है आप उसे ये शेयर कर दीजिए। हम आपको इसमें बेसिक टू एडवांस पूरा एक्सेल सिखाएंगे, गारंटी 101%। अगर आपने ये वीडियो जो है वो सीक्वेंस में देखे हैं और आपने उनकी प्रैक्टिस की है तो आप कोई भी इंटरव्यू इजीली क्रैक कर सकते हैं रिलेटेड टू एक्सेल और एडवांस एक्सेल।
इस पे हमारी बहुत सारी वैकेंसी आती हैं MIS रोल के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो भी लोग हमारे MIS फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उन्हें इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए, हमारी प्लेलिस्ट को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।